हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। देखिए, मैं आज आपके लिए रीजनिंग के सेशन में स्लॉक्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आइए। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जैसा कि श्लोक यानी कि हम जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं न्याय और निगमन के, जिसे क्वेश्चन का जो नेचर होता है वो कथन और निष्कर्ष में होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इस प्रकार से ये कथन दिया होता है, निष्कर्ष दिया होता है। तो पॉइंट ये है कि इन क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। कोई वेन डायग्राम से करता है, कोई 150 से करता है, और भी कई सारे मेथड्स अवेलेबल है। तो मैं आज आपको कोई मेथड सिखाने नहीं आया हूँ कि किस मेथड से आपको करना है। आज हम केवल अभ्यास के पर्पज से यहाँ आए हैं। अभ्यास मुझे आपको कराना है इन चीज़ों का। तो आपके आंसर्स से मुझे मतलब होगा कि आपके आंसर्स, आप खुद अपने आंसर्स बताइए कि कितने आपके ठीक हो रहे हैं, कितने ठीक नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आपको सिर्फ आंसर्स मैच करने हैं। मेथड हो सकता है मे बी मेरा मेथड आपके समझ में अभी ना आए, लेकिन जब मैं इसको चैप्टर की तरह आपको पढ़ाऊंगा तो मैं कह सकता हूं कि आपको बिल्कुल मेरा मेथड समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आइए। बहुत स्पीड में हम लोग करेंगे क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जैसे कि मैं बता भी चुका हूं कि मैं आपके लिए 15 क्वेश्चन लेके आया हूं। यहाँ पे केवल 15 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन को करने के लिए कितना समय हमें चाहिए वो ध्यान देने वाली बात है। देखिए भाई, जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, ये रहा पहला क्वेश्चन आपका। आपको बताना है, ध्यान से देखिए और बताइए जरा, इसमें से कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा कथन को और कौन सा फॉलो नहीं करेगा। जो लोग मुझसे ये ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं वो इजीली कर सकते हैं, या जिसको वैनारिक आता है वो वैनारिक से करिए, या जिसको 150 मेथड आता है वो 150 से करिए। ठीक है, मेरे मेथड पे मत जाना अभी, कि मैं क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आया हूं। चलिए आइए देखिए, हम देख रहे हैं हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो निष्कर्ष है ना वो शिक्षक और लड़कियों के बीच में है। किसके बीच में है? हमारे पास कथन था कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं। और पहला जो निष्कर्ष हमारे सामने आया है वो है शिक्षक और लड़कियों के बीच, शिक्षक और लड़कियों। ऊपर जाइए और ध्यान से देखिए शिक्षक कहाँ है। शिक्षक ये रहे और लड़कियां ये रही। दैट मीन्स अगर हमें शिक्षक और लड़कियों में रिलेशन चाहिए या निष्कर्ष चाहिए तो हमें दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। और ज्वाइन करने के लिए मैं अपनी क्लासेस में बता चुका हूं, जो मेरे रूल के अकॉर्डिंग जो मैं मेथड फॉलो करता हूं, दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए दो ही कंडीशन चाहिए होती है। पहली कंडीशन होती है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ एक कॉमन वर्ड आ जाए। क्या आ जाए भाई? कॉमन वर्ड आ जाए। और कॉमन वर्ड के पास 100% इंफॉर्मेशन हो जाए। क्या हो जाए? 100% इंफॉर्मेशन हो जाए। अब 100% इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? 100% इंफॉर्मेशन का मतलब है ऐसे शब्द जो आपको पूरी जानकारी देते हैं। कौन से शब्द ऐसे हैं जो आपको पूरी जानकारी देते हैं? तो मैं आपको बता दूं कौन से शब्द ऐसे में जो आपको पूरी जानकारी देते हैं। एक तो आपका है सभी, और एक आपका है कोई नहीं। मेनली हमारे पास चार ही शब्द होते हैं यहाँ पे। एक होता है कुछ, एक होता है कुछ नहीं, एक सभी और एक कोई नहीं। कुछ और कुछ नहीं ये दोनों आपको कम जानकारी देते हैं थोड़ा सा, और सभी और कोई नहीं ये आपको पूरी जानकारी देते हैं, यानी कि 100% इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो दो कथनों को जोड़ने के लिए आपको दो ही कंडीशन देखनी है, कॉमन वर्ड और 100% इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए तो देखो, कॉमन वर्ड भी है और कॉमन वर्ड के पास 100% इंफॉर्मेशन भी है, तो कॉमन से कॉमन हो गया खत्म। अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो ऐसे पढ़ पा रहे हैं, कुछ शिक्षक लड़कियां हैं, और ये क्या पढ़ रहे हैं? सभी। आपको पता है कि कुछ शिक्षक लड़कियां हैं और ये क्या कह रहे हैं? सभी शिक्षक लड़कियां हैं। अगर कुछ हैं तो हम उसको सभी नहीं पढ़ सकते, इसलिए पहला क्या हो गया? गलत हो गया भाई। पहला गलत। पहला जो निष्कर्ष है वो कथन को अनुसरण नहीं करेगा। ठीक है। आइए, अगला है लड़कियां और शिक्षक में। फिर लड़कियों से शिक्षक पढ़ना है, तो अगर कुछ शिक्षक लड़कियां हैं, अगर कुछ शिक्षक लड़कियां हैं तो कुछ लड़कियां शिक्षक भी होंगी। इसका मतलब ये क्या हो गया? आपका सही हो गया। नेक्स्ट है कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं, कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं। लड़कियां और विद्यार्थी, लड़कियां और विद्यार्थी, देखो भाई, लड़कियां और विद्यार्थी, लड़कियां और विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं, सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं। तो इसका मतलब
कुछ लड़कियां विद्यार्थी होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी, ये भी आपका अनुसरण करेगा। नेक्स्ट है सभी विद्यार्थी शिक्षक हैं, सभी विद्यार्थी, देखो शिक्षक और विद्यार्थी, शिक्षक और विद्यार्थी कहने का मतलब ये है शुरू के दो निष्कर्ष जो हैं वो पहले और दूसरे कथन से मिलकर बने थे, उसमें एक गलत हो गया एक सही हो गया। ये जो मिला है तीसरा वाला, ये मिला है आपका दूसरे वाले से, और ये जो मिला है आपका ये मिल रहा है पहले वाले से। तो सभी विद्यार्थी शिक्षक हैं। आप जानते हैं कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं, क्या सभी विद्यार्थी शिक्षक होंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है आपका वो है कि निष्कर्ष, निष्कर्ष सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड अनुसरण करेंगे। कौन से अनुसरण करेंगे भाई? सेकंड एंड थर्ड अनुसरण करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बहुत तेजी से अब करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए जरा और आंसर बताइए क्या होगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। 5 सेकंड है आपके पास, 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्या होगा आंसर। चलिए अगर चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष है बुद्धिमान और सुंदर के अंदर। ऊपर जाइए और चेक करिए बुद्धिमान और सुंदर कहाँ है। बुद्धिमान और सुंदर पहले वाले में है, तो इट कम्स फ्रॉम पहले, इट कम्स फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि ये जो निष्कर्ष है पहला वाला, ये पहले वाले कथन से ही आया है। अब पहले वाले कथन से हम जानते हैं कुछ बुद्धिमान कुछ सुंदर बुद्धिमान है। अगर कुछ सुंदर बुद्धिमान है दैट मीन्स कुछ बुद्धिमान सुंदर भी होंगे। बिल्कुल सही जवाब है ये बिल्कुल सही निष्कर्ष है। अगला है बेटियां और बुद्धिमान। आप चेक करिए बेटियां और बुद्धिमान कहाँ है। बेटियां और बुद्धिमान, सभी बुद्धिमान बेटियां हैं, और सभी बुद्धिमान बेटियां हैं तो इसका मतलब कुछ बेटियां बुद्धिमान भी हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सुंदर और बेटियां। सुंदर कहाँ है? ये रहा, बुद्धिमान ये रहा। तो देखो कॉमन वर्ड और कॉमन के पास पूरी जानकारी भी, तो आप क्या पढ़ोगे? कुछ सुंदर बेटियां हैं। ये तीनों ही निष्कर्ष, ये तीनों ही निष्कर्ष, ये मिलेगा आपका दूसरे से और ये मिलेगा फर्स्ट एंड सेकंड से। ये पहले कथन के लिए है, ये दूसरे कथन से है, और ये दोनों को मिला के है। इसका मतलब हमारे पास तीनों ही निष्कर्ष क्या है? ऑल फॉलोज, सभी निष्कर्ष फॉलो कर रहे हैं, सभी निष्कर्ष फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं सबके मेथड अलग अलग होते हैं, तो हो सकता है आप लोग किसी और मेथड से करें। फिलहाल मुझे मेथड से फर्क नहीं पड़ता है, आपको आंसर आने चाहिए, आंसर अलग नहीं आने चाहिए। कोई भी मेथड हो आंसर आपके क्या रहने चाहिए? सेम रहने चाहिए। ठीक है, आंसर आपके सेम रहने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके सामने। तो मैं आपको एक रूल और बता दूं। एक रूल ये है कि जब हम दो कथन को जोड़ते हैं तो अगर मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव, अगर मैं पॉजिटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ जोड़ता हूं तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। और जब मैं पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ता हूं तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए। और अगर मैं नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ता हूं तो इसका मतलब नो कंक्लूजन। क्या आएगा? नो कंक्लूजन आएगा। क्या आएगा भाई? नो कंक्लूजन आएगा। अगर हम पॉजिटिव कथन को पॉजिटिव कथन से जोड़ते हैं तो रिजल्ट शुड बी पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं तो रिजल्ट शुड बी नेगेटिव, और अगर हम नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करें तो हम नो कंक्लूजन प्राप्त करेंगे। ये रूल आप याद रखना। चलिए जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर है पेस्ट्री और ब्रेड के अंदर, पहला निष्कर्ष है पेस्ट्री और ब्रेड। ऊपर जाइए, पेस्ट्री और ब्रेड का है, पेस्ट्री ये रहा ब्रेड ये रहा, दैट मीन्स दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं देखूं तो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव को जोड़कर क्या मुझे नेगेटिव मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसको बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, गलत हो गया। अगला ब्रेड और पेस्ट्री, ब्रेड और पेस्ट्री ये रहा, दोनों को कनेक्ट करिए। दोनों को कनेक्ट करने के लिए मैंने आपको दो चीजें लिखवाई थी। एक लिखवाया था मैंने आपको, अभी लिखवाया बताया था मैंने आपको, एक तो है आपका कॉमन वर्ड। क्या है भाई? कॉमन वर्ड। और कॉमन वर्ड के पास पूरी जानकारी, 100% जानकारी, जो कौन से शब्द देते हैं। देखो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में केक कॉमन है और पूरी जानकारी भी है, इसलिए केक से केक खत्म हो गया, इसलिए कुछ ब्रेड पेस्ट्री होती है या है। बिल्कुल क्या है? सही है। यहां से निष्कर्ष, यहां से निष्कर्ष सेकंड फॉलो करता है। कौन सा निष्कर्ष फॉलो करता है भाई? सेकंड निष्कर्ष फॉलो करता है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। निष्कर्ष सेकंड फॉलो करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई क्या होता है क्वेश्चन नंबर 4 में, फटाफट देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4।
10 सेकंड आपके पास है, फिर मैं डिस्कस करता हूं। 10 सेकंड आप लोगों के पास हैं, फिर मैं करता हूं। आप अपने आंसर दीजिए सब लोग। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला है कप और मेज में। कप और मेज वो भी नेगेटिव, तो कप ये रहा, मेज ये रहा, यानी कि दोनों को जोड़ना पड़ेगा। पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव बनेगा, बिल्कुल नेगेटिव है ये हमारे पास। पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे, रिजल्ट नेगेटिव बनेगा, बिल्कुल नेगेटिव है हमारे पास। अब चेक करो, दोनों को जोड़ने के लिए कॉमन, और कॉमन के पास पूरी जानकारी भी, और हम पढ़ पा रहे हैं सभी कुर्सी मेज नहीं है। अगर सभी कुर्सी मेज नहीं है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सभी कप मेज नहीं है, सभी कप मेज नहीं है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कोई कप मेज नहीं है। अगर कोई कप मेज नहीं है, अगर कोई कप मेज नहीं है, अगर कोई कप मेज नहीं है, तो इसका मतलब ये वाले कप मेज होंगे क्या? ये भी नहीं होंगे, तो इसका मतलब कुछ कप मेज नहीं है। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है, ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वाले में आते हैं, कुर्सियां और कप। ऊपर जाइए, कुर्सियां और कप, इसके लिए तो हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। कुर्सियां ये रहा, कप ये रहा, इसको रिवर्स करके पढ़िए जरा, क्या पढ़ोगे इसको? देखो, सभी कप कुर्सियां हैं, कुर्सियां हैं, तो इधर से पढ़ो, कुछ कुर्सियां कप हैं, कुछ कुर्सियां कप हैं, ये भी क्या है? सही है। तो दोनों क्या है यहाँ पर? बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट भाई, दोनों सही है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ, पांचवा क्वेश्चन देखिए जरा, क्या है पांचवा क्वेश्चन? पहला है, कथन है हमारे पास, सभी मुर्गियां मुर्गे होती हैं, सभी मुर्गियां मुर्गे होती हैं। दूसरा है, कोई भी मुर्गा काला नहीं होता है। दोनों से निष्कर्ष मिल रहे हैं, ये रहे निष्कर्ष। क्या है भाई? सभी मुर्गे मुर्गियां होती हैं, दूसरा कोई भी मुर्गी काली नहीं होती है। तो पहला रिलेशन है मुर्गे और मुर्गियों में, मुर्गे और मुर्गियों में। ऊपर जाइए और मुर्गे और मुर्गियां देखिए, मुर्गियां ये रहा, मुर्गे ये रहे, ठीक है। तो हम इसको रिवर्स करके पढ़ सकते हैं क्या? यानी कि ये जो निष्कर्ष मिल रहा है ये पहले वाले कथन से मिल रहा है। पहले वाले कथन से क्या हम इसको इधर से पढ़ेंगे तो पढ़ पाएंगे? इधर से हमें मिलता कुछ मुर्गे मुर्गियां हैं, तो बात सही होती। ये क्या है? गलत है भाई, ये बात गलत है। अगला है मुर्गी काली, मुर्गी काली, मुर्गी और काली, ये रहा मुर्गी और काली ये रहा, तो मुर्गे से मुर्गा कैंसिल, क्योंकि कॉमन भी है और पूरी जानकारी भी आपके पास है, तो मुर्गे से मुर्गा हो गया कैंसिल। उसके बाद हमारे पास मिला सभी मुर्गियां काली नहीं होती हैं, दैट मीन्स कोई मुर्गी काली नहीं होती है, कोई भी मुर्गी काली नहीं होती है। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसमें सेकंड वाला एकदम सही है, सेकंड वाला एकदम सही है। जो लोग ऑफलाइन क्लास में ये टॉपिक पढ़ चुके हैं वो बहुत तेजी से जवाब दे रहे होंगे, मैं समझता हूं, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे आपके मेथड से कोई मतलब नहीं है कि आप किस मेथड से कर रहे हैं, मुझे फर्क पड़ता है आपके आंसर से, आपके आंसर्स सही आने चाहिए, ठीक है। चलिए भाई, आप कहें कि सर हमारा मेथड, मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूं आप कैसे समझ पाएंगे जब तक आप मेरे से नहीं पढ़ेंगे? तो वो मैं लेके आऊंगा आपके लिए प्रॉपर लेक्चर में। आज मैं केवल प्रैक्टिस के हिसाब से यहां पर आया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सभी पे मेज नहीं है, सभी पे मेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कोई भी खाद्य पदार्थ पे नहीं है, कोई भी खाद्य पदार्थ। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ मेज की जगह आप लोग, मेज की जगह यहाँ पर भोजन कर लीजिए। क्या कर लीजिए भाई? मेज की जगह भोजन कर लीजिए, तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। मेज जहां पर लिखा है वहां पर भोजन कर लीजिए, क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा हूं, जहां पर मेज लिखा है वहां भोजन कर लीजिए। तो पहला लिखा है, देखिए पहला है भोजन, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। सभी पे भोजन नहीं है, सभी पे भोजन नहीं है। ये है भोजन और खाद्य में, भोजन और खाद्य में, ये है खाद्य पदार्थ और भोजन में, दोनों ही बन रहे हैं। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। क्या दोनों नेगेटिव मिलकर कोई निष्कर्ष देंगे आपको? बिल्कुल कोई निष्कर्ष नहीं देंगे। इसलिए मैंने आपको अभी बताया था कि नेगेटिव से नेगेटिव को जब कनेक्ट करेंगे तो कोई निष्कर्ष नहीं मिलेगा भाई आपको,
कोई निष्कर्ष नहीं मिलेगा। नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ने पर नो कंक्लूजन मिलेगा। बिल्कुल, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दोनों को जोड़कर। कारण क्या है, ये भोजन और खाद्य पदार्थ में है, ये भी भोजन और खाद्य पदार्थ। भोजन पहले में है, खाद्य पदार्थ दूसरे में है, तो दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा, और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो नो रिजल्ट मिलेगा। इसलिए दोनों ही क्या हो गए, गलत हो गए हैं। दोनों ही क्या हो गए भाई, गलत हो गए हैं। बात क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आपको टाइम से जवाब देना है, ये नहीं कि आप लेके बैठे हुए 15 मिनट तक 20 मिनट तक। मैं पढ़ा रहा हूं तो इसलिए मुझे थोड़ा समय लग सकता है समझाने में, लेकिन वैसे कोई समय वाले क्वेश्चन है नहीं है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन मैंने लिए हैं, और ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम्स में आए हुए भी हैं, जो एग्जाम्स में आए हुए भी हैं। चलिए आइए देखिए, ये कह रहा है सभी भोर दिन है, सभी भोर दिन है, कोई दिन रात नहीं है। पॉजिटिव है और नेगेटिव है, कोई बात नहीं, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो नेगेटिव बनेगा। पहला रिलेशन जो मिल रहा है वो मिल रहा है कोई रात दिन नहीं है। रात और दिन देखिए, ये रहा रात और दिन। अगर मैं इस साइड से आऊं, कोई दिन रात नहीं है, अगर कोई दिन रात नहीं है तो कोई रात दिन भी नहीं है, और इसका मतलब ये क्या हो गया, सही हो गया। कुछ भोर रात है, भोर और रात, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, रिजल्ट कैसा बनेगा, नेगेटिव। और जबकि ये क्या है, पॉजिटिव, तो गलत कर दो। इसका मतलब कौन सा सही हो गया, पहला वाला सही है। कौन सा सही है भाई, पहला वाला, यानी कि ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज, पहला वाला निष्कर्ष फॉलो हो रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक, देख लो जरा एक बार और। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट तेजी से करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सभी मछलियां कछुए हैं। दूसरा कह रहा है कुछ कछुए मगरमच्छ नहीं है, कुछ, कोई भी कछुआ मगरमच्छ नहीं है। इसमें आइए, मगरमच्छ और मछली नेगेटिव है, कोई मगरमच्छ मछली नहीं है, तो मछली कहाँ है, ये रहा, मगरमच्छ कहाँ है, ये रहा। दोनों को जोड़ना पड़ेगा, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़िए तो रिजल्ट कैसा मिलेगा भाई, नेगेटिव मिलेगा। रिजल्ट कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो कछुए से कछुआ खत्म हो गया, कॉमन और पूरी जानकारी भी है, कॉमन और पूरी जानकारी भी है। तो हम जब पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, सभी मछलियां मगरमच्छ नहीं है। और अगर हम ऐसे पढ़ दें कोई मछलियां मगरमच्छ नहीं है तो भी सही होगा। अगर हम इसको रिवर्स करके पढ़ें, दैट मीन्स सभी मछलियां मगरमच्छ नहीं है। अगर नहीं है तो ये भी तो नहीं है, तो इसका मतलब कोई मगरमच्छ मछली नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पर। और दूसरा कह रहा है कोई मछली मगरमच्छ नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सही है यहाँ पर। दोनों ही बातें क्या हैं, बिल्कुल सही नजर आती हैं। हमारे पास नजर आया सभी मछलियां मगरमच्छ नहीं है, इसका मतलब कोई मछली मगरमच्छ नहीं है, कोई मछली मगरमच्छ नहीं है, तो इसका मतलब कोई मगरमच्छ मछली भी नहीं है और कोई मछली मगरमच्छ भी नहीं है। दोनों ही निष्कर्ष क्या आपके लिए बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ चुके हैं हम लोग। स्पीड हमारी थोड़ी तेज है, कारण है क्योंकि हम अभ्यास कर रहे हैं। अगर हम अभ्यास में भी तेज नहीं रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए, सभी तस्वीर चित्रकाल है, कोई चित्रकाल सस्ती नहीं है। चलिए, वैसे ये काल नहीं कला होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, लिखा तो दोनों तरफ काल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो कालाएं लिख दिया यहाँ पर, कोई बात नहीं। आइए पहले बार इसे पढ़ते हैं निष्कर्ष को। कोई तस्वीर सस्ती नहीं है, तो ये रहा तस्वीर और ये रहा सस्ती का रिलेशन, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अगर आपको पहला निष्कर्ष चाहिए तो दोनों कथनों को जोड़ना पड़ेगा, और दोनों कथनों को जोड़ने के लिए आपको पता है कि जब पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ते हैं तो रिजल्ट शुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव, रिजल्ट शुड बी नेगेटिव। और ये नेगेटिव ही दिया है, यानी कि दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन, और कॉमन के पास पूरी जानकारी भी, तो कॉमन से कॉमन खत्म हो गया। अब मुझे पढ़ने में आ रहा है सभी तस्वीर सस्ती नहीं है, दैट मीन्स कोई, सभी को क्या कहते हैं भाई,
सभी का नेगेटिव फॉर्म कोई नहीं। कोई तस्वीर सस्ती नहीं है, कोई तस्वीर सस्ती नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला है सभी चित्रकलाएं तस्वीर हैं। ऊपर जाइए, चित्रकला और तस्वीर, ये रहा तस्वीर और ये रहा चित्रकला और ये रहा तस्वीर, यानी कि ये मिला है आपको पहले वाले ही से। उसको रिवर्स करके पढ़िए जरा, सभी तस्वीर चित्रकला है, सभी तस्वीर चित्रकला है। क्या ऐसे पढ़ सकते हैं सभी चित्रकलाएं तस्वीरें? बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। दैट मीन्स ये क्या हो गया, गलत हो गया। ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला अनुसरण कर रहा है, केवल पहला अनुसरण कर रहा है, केवल पहला अनुसरण कर रहा है। ठीक है, चलिए भी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग आ चुके हैं। 10 क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए। ये रहा 10 क्वेश्चन आपके सामने। समय ज्यादा नहीं लगना चाहिए, बहुत तेजी से अभ्यास कीजिए, बिकॉज हम कर रहे हैं प्रैक्टिस। सभी कमल, सभी, यहां कलम लिखा है, यहां कलम कर लीजिए भाई इसको, कलम है कलम, देखो ये होती है टाइपिस्ट की एरर, है ना, तो इसको कर लीजिए, कोई बात नहीं। सभी कलम पेंसिलें हैं, कोई भी पेंसिल रबड़ नहीं है। और अगली बार मैंने दोनों रिलेशन देखे हैं, वो भी नेगेटिव, और रबड़ और कलम में मिल रहे हैं, रबड़ और कलम। दैट मीन्स रबड़ पहले में, रबड़ दूसरे में, कलम पहले में, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़िए तो रिजल्ट शुड बी नेगेटिव। रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव पाने के लिए दोनों ही नेगेटिव हैं। कॉमन चेक करिए, दोनों को जोड़ने के लिए कॉमन है और पूरी जानकारी भी है, तो कॉमन हो गया खत्म। जैसे ही कॉमन खत्म हुआ तो आप पढ़ पाएंगे नेगेटिव, जो पढ़ पाएंगे वो दिख रहा है। क्या पढ़ पाएंगे भाई, क्या दिख रहा है आपको बताइए? आप पढ़ पाएंगे सभी कलम रबड़ नहीं है। दैट मीन्स सभी का नेगेटिव फॉर्म क्या होता है, सभी का नेगेटिव फॉर्म आप पढ़ोगे कोई नहीं। क्या पढ़ोगे, कोई नहीं। आप पढ़ोगे कोई कलम रबड़ नहीं है, कोई कलम रबड़ नहीं है। अगर कोई कलम रबड़ नहीं है तो कोई रबड़ कलम भी नहीं है। ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं, ये दोनों ही बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। बोथ फॉलोज, आंसर बोथ फॉलोज, दोनों अनुसरण कर रहे हैं, बोथ फॉलोज। ऑप्शन दिए हैं, मैंने ऑप्शन नहीं दिया आपको, वरना यहाँ ऑप्शन होते ऐसे ए बी सी डी, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, या नन फॉलोज, बोथ फॉलोज, इस प्रकार से ऑप्शन दिए रहते हैं, वो मैंने नहीं दिया। फिलहाल हम चेक कर रहे हैं कौन सा फॉलो कर रहा है और कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ आगे चलते हैं। हम आ गए हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 पर। बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। देखिए ये है कप, सभी कप प्लेट हैं, कोई भी प्लेट दुकान नहीं है। बहुत बढ़िया। पहला, कोई भी कप दुकान नहीं है, और दूसरा है कोई भी दुकान प्लेट नहीं है। तो पहले तो देखो दूसरा वाले चेक करो, प्लेट और दुकान, तो प्लेट और दुकान तो ये भी है, इसका मतलब ये कौन से वाले से मिल रहा है, दूसरे वाले से मिल रहा है। ये दूसरे वाले को रिवर्स करके पढ़िए जरा, कोई दुकान प्लेट नहीं है, कोई दुकान प्लेट नहीं है, बिल्कुल सही है भाई। ये आप आ जाइए, कप और दुकान, कप ये रहा, दुकान ये रहा, दोनों को जोड़िए, प्लेट से प्लेट कैंसिल, कॉमन वर्ड और पूरी जानकारी भी। तो आप क्या पढ़ेंगे, सभी कप दुकान नहीं है, और सभी का नेगेटिव फॉर्म कोई नहीं होता है। क्या होता है भाई, सभी का नेगेटिव फॉर्म कोई नहीं होता है। तो कोई कप दुकान नहीं है, कोई कप दुकान नहीं है, ये भी बात क्या है, एकदम सही है। ये बात भी क्या है, एकदम सही है। ठीक है, ये बात भी क्या है, एकदम सही है। इसमें दोनों सही आ रहे हैं, आप लोग चेक कर लीजिए आपका क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें 2 कथन और 4 निष्कर्ष आपको दिए गए हैं। इसमें आपके लिए 2 कथन हैं और 4 निष्कर्ष हैं। ध्यान से देखिए जरा और अटेम्प्ट करिए, फटाफट आंसर आना चाहिए आप लोगों का। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं बहुत जल्दी इसके लिए भी पूरा चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। पर आप जानते हैं कि जैसे कि लेंदी चैप्टर है, थोड़ा सा वीडियोस लंबी रहेंगी। हाँ, और शायद कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो यहाँ से आपके लिए प्रश्न ना बनाता हो। हर एसएससी हो
यूपी ट्रिपल एस सी हो, यानी कि जहाँ रीजनिंग है वहाँ श्लोक यानी कि न्याय और निगमन का आगमन होगा ही होगा, श्लोक का आगमन होगा ही होगा, न्याय और निगमन का प्रश्न पूछा ही जाएगा। ठीक है भाई। तो मेरी अप्रोच रहती है कि बिना डायग्राम के ओरल तरीके से तैयार किया जाए, जिससे आप क्वेश्चन को देखने मात्र से ही आंसर कर दें। तो ऐसी मेरी अप्रोच है। आप देखिए, मैं इस पेन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए पेन नहीं चलाऊंगा, फिर भी आप आंसर पाएंगे। मैंने कहा सभी बेंचे कुर्सियां हैं, लेट्स सी, बेंचे और कुर्सियां, मेज से मेज कैंसिल, यानी कि हम जानते थे कि ये बेंचे और कुर्सियां पॉजिटिव नेगेटिव से, तो भाई नहीं होगा, गलत हो जाएगा। देखिए मैंने कोई ज्यादा कुछ नहीं सोचा, ये रहा मेज और ये रहा बेंचे, मेज और बेंचे, मेज और बेंचे, कुछ मेज बेंचे हैं और ये कह रहा है सभी मेज बेंचे हैं, तो ये भी गलत है। सही है। अगला है कोई मेज बेंच नहीं है, ये क्या है, कोई मेज बेंच नहीं है, सभी नहीं है तो कोई कैसे हो सकता है, ये भी गलत है। यहां जाइए, कोई बेंच कुर्सी नहीं है, कोई बेंच कुर्सी नहीं है, बेंच और कुर्सी इन दोनों को कनेक्ट करिए, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें आप कह पा रहे हैं कि लास्ट वाला जो है सही है। लेकिन एक चीज, हाँ, तो यहां क्या मिला आपको, लास्ट वाला सही मिला है। ठीक, यहां आइदर और नहीं होगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यहां आइदर और है, कारण दोनों गलत भी हैं और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहां आप जानते हैं कि ऑल प्लस नो के केस में आइदर और नहीं होता है, ऑल प्लस नो के केस में आइदर और नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर है ओनली 4, ओनली 4। आप देख पा रहे हैं मैंने कितना समय लिया क्वेश्चन को करने में। क्या मैंने कोई वेन डायग्राम बनाया, बिल्कुल नहीं बनाया। क्या लिखा मैंने बोर्ड पे, कुछ नहीं, सिर्फ सही गलत, सही और गलत, सही गलत। लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा सा अभ्यास भी आपको चाहिए, मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। पर ठीक है, 3-4 क्लासेस करने के बाद और 15 से 20 सवाल लगातार करने के बाद आप ऐसी हैबिट बना लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली 4, ओनली 4। चलिए भाई 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 13वां प्रश्न, करिए अटेम्प्ट जरा। चलिए हो गया भाई, चलिए आइए देखिए, यहां से देखते हैं। पहला है सभी गाड़ियां काली हैं, मैंने पढ़ लिया है। कोई भी काली, कोई भी काला चमकीला नहीं है। काली काला बात एक ही है, यहाँ पे काला और काली ये मत सोचना अलग अलग है, दोनों ही बिल्कुल सेम बातें हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप इसको काली, काली चमकीला नहीं है। पहला है गाड़ी और चमकीला, तो आप ध्यान देखिए गाड़ी और चमकीला कहाँ पर है, गाड़ी यहाँ पर है, चमकीला यहाँ पर है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जुड़ने, पॉजिटिव को जब नेगेटिव से जोड़ते हैं भाई, जब पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव। तो लेकिन ये तो पॉजिटिव दिया है तो गलत करो। अगला गाड़ी और चमकीली, इस बार नेगेटिव दे दिया इन्होंने, तो इस बार नेगेटिव, काले से काला कट गया, क्या पढ़ने में आएगा भाई, कोई गाड़ी चमकीला नहीं है, कोई गाड़ी चमकीली नहीं है, ये बात बिल्कुल सही हो गई है। अगला चमकीली और गाड़ी, चमकीली और गाड़ी, इस बार चमकीली से गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, तो ये बात भी क्या है, सही है, ये बात भी क्या है, सही है बिल्कुल। तो इसमें हम कहेंगे कि सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा फॉलो कर रहे हैं, दूसरा और तीसरा फॉलो कर रहे हैं। मार्कर कभी कभी ये हमारा जो टच पेन है कभी कभी दिक्कत कर देता है, येलो पेन ले रखा है ब्लैक लिखने लगता है, कभी रेड लिखने लगता है ना। देखो भाई एक बात क्लियर है, सफलता पानी है तो शॉर्टकट से नहीं मिलेगी, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के नहीं होगा कुछ भी, है ना। सोच रहे हैं कि 2 मिनट में कोई तावीज बना दे बाबा और मिल जाए सफलता, तो ऐसा नहीं होगा भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक, और उसे ही सफलता मिलेगी जो कंटिन्यू रहेगा। ऐसे ही लोग मैं जानता हूँ बहुत लोगों को कि ऑफलाइन क्लासेस में देखा है मैंने कि 10 दिन पढ़ते हैं 15 दिन घर रहते हैं, 15 दिन पढ़ते हैं 15 दिन घर रहते हैं, महीना भर पढ़ते हैं महीना भर घर रहते हैं। तो ऐसे क्या है ना, डिसकंटिन्यूटी आती है कि पढ़ाई में। आपने 1 महीना पढ़ा, 1 महीना ब्रेक ले लिया, तो क्या हुआ, आपकी पढ़ाई का रिदम टूट गया। पढ़ने में चाहे आप कितने ही अच्छे, लेकिन आपकी पढ़ाई का रिदम तो टूट गया, आपकी आदत छूट गई। और पढ़ाई को एक जब तक आप आदत ना बनाओगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी आपके लिए। आप उसे आदत बनाइए,
और तब देखिए कि कितनी जल्दी आपको सफलता मिलती है। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, सॉल्व करिए। आइए, देखिए भाई, क्वेश्चन करते हैं। पहला है सभी कमल पेंसिल हैं, दूसरा है कोई भी पेंसिल बंदर नहीं है। आइए, कमल और बंदर, कमल और बंदर दोनों को जोड़ने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव, और दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव। रिजल्ट कैसा आएगा भाई? नेगेटिव आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो कमल और बंदर में कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ सकता। कमल और बंदर, कमल, कमल देखो यहाँ कलम कर दिया, इसको सही कर लो भाई, कमल कर लो, बाल को, बाल को कमल कर लो भाई, इसे कमल, क्योंकि हर जगह कमल लिखा है तो इसे भी कमल करो। ठीक है, तो कमल और बंदर में कुछ भी पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव ये रहा, पढ़ लो भाई क्या आ रहा है, पढ़ लो जो भी लिखा है। कॉमन, कॉमन के पास पूरी जानकारी, कट हो चुका है। कोई कमल बंदर नहीं है, कोई कमल बंदर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। बाकी दोनों क्या है? गलत है भाई। क्यों? क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे या पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे, रिजल्ट बनेगा नेगेटिव। आप कर लिख रहे हो पॉजिटिव, पॉजिटिव बनेगा ही नहीं, तो दोनों क्या है? गलत। तो आंसर क्या दोगे इसका? ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट, केवल पहला अनुसरण कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा, सॉल्व करते हैं इसको। 5 सेकंड आपके लिए, केवल 5 सेकंड दूंगा, ज्यादा नहीं। 5 सेकंड के अंदर ही अंदर आपको ये करना होगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला है सभी लाल कलम है, सभी लाल कलम है। दूसरा कोई भी कलम सफेद नहीं है, दोनों में कॉमन कलम है। अगर कॉमन को काट दिया जाए तो लाल और सफेद में जो भी रिलेशन मिलेगा, लाल और सफेद में वो नेगेटिव मिलेगा। पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो रिजल्ट शुड बी नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। पहला है सफेद और कलम, ऊपर जाइए और चेक करिए सफेद और कलम कहाँ है। भाई सफेद और कलम तो दूसरे वाले में है, और उसको उल्टा करके पढ़ लीजिए, कोई सफेद कलम नहीं है। ये बात पूरी तरीके से सत्य है, ये निष्कर्ष सत्य है। अगला, कोई भी लाल सफेद नहीं है। लाल और सफेद में रिलेशन पाना है तो कलम से कलम कटेगा, और कोई लाल सफेद नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। सभी कलम लाल हैं, सभी कलम लाल हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। तो हमारे पास जो आंसर मिला है वो मिला है हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन जो हमने लिए थे श्लोक टॉपिक से, न्याय और निगमन से, जिसे आप कथन और निष्कर्ष के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। देखिए क्या है कि मैंने जैसे जैसे अभी मैं यूट्यूब पर जस्ट मैंने अभी पढ़ाना स्टार्ट करा है और मैं नया नया हूँ, तो एक 3x4 के कमरे में वो फीलिंग नहीं आ पाती जो ऑफलाइन क्लासेस के अंदर एक भीड़ में आती है, लोगों से बात करना, बातचीत करना, आपसे बात करना। मैं यहाँ पर अकेला खड़ा हूँ, पंखा भी ऐसे ही चल रहा है, बस घूम रहा है। ठीक है, तो वो फीलिंग नहीं आ पाती है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए कंटेंट देते रहें, और ये फीलिंग ना आने के कारण कभी कभी छोटी छोटी गलतियां भी हो जाती हैं। अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे सीख रहे हैं हम लोग, छोटी छोटी गलतियां होती हैं। जैसे अभी रिसेंटली वीडियो में मुझे 1 + 2 = 3 लिखना था, लेकिन मैंने क्या लिख दिया था? 1 + 2 = 6 लिख दिया। ये माइनर, क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे 1 + 2 = 3 ना पता हो? पता था ना, लेकिन वो जल्दीबाजी में, और बीच क्लास में, यहाँ कोई है नहीं मेरे साथ, मैं अकेला हूँ स्टूडियो में, तो कोई है नहीं, वो मुझे बताने वाला कोई था नहीं। अगर मैं क्लास में ये गलती करता तो तुरंत क्लास में स्टूडेंट्स टोक देते कि सर आपने गलत लिखा है, 1 + 2 = 3 होता है। तो दैट्स कॉल्ड प्रिंटिंग एरर। अगर आज भी कोई ऐसी एरर हुई हो, लेकिन पढ़ाने में मैंने कोई गलती नहीं की है, ठीक है, उसमें मैंने आपको आंसर्स पूरे सही देने की कोशिश की है, बोलने की भी सही कोशिश की है। अगर फिर भी कोई एरर होती है आज के वीडियो में या पिछली किसी वीडियो में, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, और मैं धीरे धीरे सुधार करता रहूँगा। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन मेरा समझ में आया होगा। ठीक है, पीडीएफ्स के लिए आप नालंदा एजुकेशन यूट्यूब चैनल है आपका,
और हमारा और नालंदा एजुकेशन के नाम से ही टेलीग्राम पर भी चैनल है, रीजनिंग विद सोविंदर सिंह, रीजनिंग विद रीजनिंग विद सोविंदर सिंह। ये टेलीग्राम पर चैनल है जहां से आपको रीजनिंग की पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगी, सभी टॉपिक्स की पीडीएफ वहां अवेलेबल है और आपको जो भी क्लास की अपडेट्स हैं वो भी मिलती रहेंगी। साथ साथ आप टेलीग्राम पे इसको भी ज्वाइन कर लें और इसके साथ साथ टेलीग्राम पर आप नालंदा एजुकेशन को भी सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लें, ठीक है, ज्वाइन कर लें नालंदा एजुकेशन को, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।